World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी साल के अंत तक भारत आ रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब वो भारत के दौरे पर आ रहे हों। उनके भारत दौरे को लेकर पुष्टि भी हो चुकी है और यह भी साफ है कि जब वो भारत आएंगे तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर ही होगी। लेकिन खबरें हैं कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो वो भारत के लिए बड़े तोहफे भी ला रहे हैं। उनके इस दौरे पर सुखोई 57 फाइटर जेट और यहां तक कि S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत से बातचीत हो सकती है। इसमें सबसे जरूरी है S-500, क्योंकि S-400 की शानदार कामयाबी के बाद भारत की रूस के साथ अगर S-500 की डील फाइनल हो जाती है तो यह भारत के दुश्मनों को एक बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। भारत की नजर S-500 पर है, वो S-500 जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने की ताकत रखता है। लेकिन अब इस डील के फाइनल होने से पहले ही S-500 को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसा दावा किया गया है जिसके बाद हर तरफ खलबली मच गई है। दरअसल यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 के रडार को ध्वस्त करने का बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने 98L6 येनिसेई रडार को मारने का दावा किया है जो S-500 का हिस्सा है। अब अगर यूक्रेन की तरफ से किया गया दावा सही होता है तो रूस की बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाकर खड़ा कर सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी सुरक्षा कवच को भेदने का काम किया है, जिससे मॉस्को के लिए आने वाले खतरे को समय पर पहचानना और उनका जवाब देना अब मुश्किल हो गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम और इसके रडार के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया कि रूस भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे चुका है, लेकिन अगर यूक्रेन का दावा सही होता है तो S-500 की क्षमता पर सवाल उठने तय हैं और सौदे पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल ये S-500 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस 600 किलोमीटर से लक्ष्य को ट्रैक करने में ये सक्षम है। 400 किलोमीटर तक उसे मार गिराने का दम भी ये रखता है। S-500 सिस्टम का रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड है, जो S-400 के 9 से 10 सेकंड से ज्यादा तेज है। S-500 के रडार को जाम नहीं किया जा सकता। स्टील्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करके उसे ये उड़ा सकता है। अब रिपोर्ट की माने तो 2022 में युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस अपनी रडार क्षमताओं का लगभग आधा हिस्सा खो चुका है। अब यूक्रेन के दावे के मुताबिक S-500 के रडार को नष्ट करना S-500 डिफेंस सिस्टम की आंख फोड़ने जैसा ही है। पाकिस्तान से लड़ाई में भारत का S-400 ही सबसे कामयाब माना गया। अब रूस का S-500 डिफेंस सिस्टम अगर भारत को मिलता है तो ये एक बड़ी बात तो होगी, लेकिन इस डील से पहले जो सवाल अब S-500 पर उठ रहे हैं उनका सच जानना अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इसके रडार को लेकर बात की गई वो उसे एक सबसे उन्नत रडार में से एक बनाता है। अब देखना होगा कि यूक्रेन के इस दावे में कितना सच है और क्या पुतिन अपने भारत दौरे पर S-500 का तोहफा अपने साथ ला रहे हैं या नहीं।